हम लोग नाद योग के बारे में चर्चा कर रहे थे और नाद योग में चित्त और आपकी जो एकाग्रता है इसको कैसे हम बनाए रखें, क्या कारण है जिसके कारण हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और ये चित्त हमारा मलिन हो जाता है। चित्त में बहुत सारे और भी भाव और सारे गंदे विचार आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारी एकाग्रता नहीं लगती और इस एकाग्रता के कारण हम नाद योग के बारे में जो बात कर रहे हैं कि हम उसमें बड़े अच्छे से विलीन नहीं हो पाते। तो आज हम लोग जो पिछले 2 दिन में हमने बात किया था कि 9 व्याधियां हैं जिसके बारे में हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारे 9 विघ्न है, विक्षेप हैं जिससे कि मन नहीं लगता, वो हमारी व्याधि है। जो शरीर की व्याधि है, अस्तायन है, संशय है, हमारा प्रमाद है, आलस्य है, विरति है, भ्रांति दर्शन है, हमारे अवलब्ध है, भूमिकत्व है। इस तरह से 9 जो हमारे विघ्न हैं, इसके साथ साथ हमने कहा था कि 5 ऐसे चीज हैं जो इस विघ्न के साथ हमारे साथ रहते ही रहते हैं। वो हमारा दुख, जो हमारी पीड़ा है, जो चाहे वो आध्यात्मिक पीड़ा हो, चाहे आदि भौतिक पीड़ा हो या फिर हमारी आदि दैविक पीड़ा हो। और फिर हमने और भी बात किया था कि जो अगर हमारी इच्छा का पूर्ति नहीं हो तो हमें मन में क्षोभ होता है, शरीर के अंग कभी कांपने शुरू हो जाते हैं, हम निश्वास हो जाते हैं, प्रश्वास हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी चित्त की एकाग्रता की कमी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कष्ट है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको हम बड़े अच्छे से सुलझा सकते हैं। और उसको सुलझाने के लिए हम हमारे योग सूत्र में बहुत सारे सूत्र हैं। पतंजलि योग सूत्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। मैं कुछ एक चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पे मैंने चर्चा किया है पिछले दिनों, कि अगर आप सुखी मनुष्य को देखकर, किसी भी सुखी मनुष्य को देखकर, कोई सुख में है अगर उसको देखकर आप अगर उससे मित्रता का भाव करें, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब जो मलिनता है इसकी निवृत्ति कर ले और सिर्फ आप सुखी मनुष्य को देखकर सुखी होए और ऐसा समझें कि यह जो सुख अगर मेरे मित्र को है या मेरे पड़ोस को है या किसी को भी है तो यह सुख तो मेरा भी है, क्योंकि वह सुखी है इसीलिए मैं भी सुखी हूं। अगर यह बात अगर आपको आपके मन में आ जाए तो सबसे पहली जो मलिनता है वह दूर हो सकती है। और क्या होता है इसमें कि जैसे आप राज्य के राजा हैं तो वो राजा क्या होता है, उसकी हर प्रजा सुखी रहे, उसकी कामना यही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम राजा है तो मैं सुखी रहूं प्रजा दुखी रहे, ऐसा नहीं। जो ये राग की निवृत्ति है, जो सुख को मानना, किसी के सुख को समझना, अगर हम उस सुख में उलझना चाहेंगे तो उलझते जाएंगे और उस ऐश्वर्य को देख के, किसी दूसरे के ऐश्वर्य को देख के क्या होगा, हमारे मन में जलन, हमारे मन में ईर्ष्या आने लगता है। तो जो सबसे पहली भावना है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति सुखी है उसको देखकर हम भी उतना ही सुखी हों, हम भी उसके सुख में शरीक हों, तो हमारी जो मन की मलिनता है, हमारी जो एकाग्रता है, हम जो इतने दिनों से अष्टांग योग, नाद योग, इन सब के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस सचेतन में इतने दिनों से जो आ रहे हैं, इसमें अगर इसका लाभ चाहिए तो इसके लाभ का यही एक बहुत बड़ा साधन है। पहला कि हम हर मनुष्य के सुख को देखकर क्या हो, सुखी हो। अब जो दुखी जनों को अगर हम देखते हैं, कोई दुखी है, कोई दुखी जन है, तो उसके प्रति हमारी करुणा, उसके प्रति हमारी दया होनी चाहिए, उसके प्रति हमारी घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा अर्थात परोपकार, मतलब चिकित्स रूप, कि दूसरे का अपकार, दूसरे की बुराई का इच्छा करना हमारे मन का अभाव है। हमारा, अगर हम ये कहें कि हम दूसरे की बुराई की इच्छा कभी ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी करुणा लाएं, थोड़ा सा भी हम अपने मन में भाव लाएं, तो क्या होगा, हम उस दुख के प्रति सोचेंगे और हमारी संवेदनशीलता उसके प्रति बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम संवेदनशीलता बढ़ेगी तो क्या होगा कि हम बड़े अच्छे से उनके साथ जुड़ना शुरू होंगे। हम इसमें कहते हैं कि जैसे अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, जितने भी प्राणी हैं सबको अपना प्राण प्रिय होता है, और इवन कि साधु जन को भी अपना प्राण प्रिय होता है, हर व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है।
अगर हम मन में यह विचार करें कि अगर इस दुख का बड़ा कष्ट होता है, किसी को दुख है तो उसका बहुत बड़ा कष्ट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, उसको कितना दुख भोगना पड़ रहा है, अगर उस दुख को दूर करने की थोड़ी सी भी हम चेष्टा कर लें, ऐसा ना समझें कि हम सुख दुख का प्रयोजन नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का प्रयोजन है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम उसके दुख को करुणामयी भाव से एक चित्त में एक कोई चीज उपलब्ध करें, चित्त में अगर कोई साधन उपलब्ध करें और उसके सुखी की चाहत करें, उसके सुखी की कामना करें, उससे घृणा नहीं करें, और क्या होगा, उसकी बुराई की इच्छा ना करें, इसकी अगर निवृत्ति कर लें तो हमारा चित्त जो है अपने आप एकाग्र हो जाएगा, हमारा मन जो है अपने आप किसी चीज में लगना शुरू हो जाएगा। और जो तीसरी बात मैं कह रहा हूं वो तीसरी बात है कि जो भी पुण्यात्मा है, अर्थात जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त है, जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उन पुण्यशील पुरुष के प्रति, उन पुरुष पुण्यशील मनुष्य के प्रति हमारे हर्ष की भावना होनी चाहिए। अगर हम अयुषा जो है, अयुषा का मतलब होता है कि जो भी पुण्यजन को देखें तो चित्त में अहोभाग्य करें कि आहा, ये हमारे माता पिता के पुण्य थे जिसके कारण क्या हुआ कि हम इतने अच्छे हैं। अगर ये हमारे किसी गुरु के पुण्य के कारण हमें ये चीज मिला है, अगर हम कहें कि हमारा खुद का अपना इतना पुण्य था जिसके कारण हमें ये पुत्र पुत्री प्राप्ति हुई है, जिससे हमें इतना सुख मिल रहा है, अगर हम ये पुण्यता की भावना करें, इस एक ऐसी भावना करें कि जिसको कि लगे कि हमारे जो हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, हम किसी को कृतज्ञता की भावना करें, आहा, इसी के कारण तो हमें ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा था इसीलिए तो हमारा ऐसा मार्ग प्रवृत्त हुआ। तो ये जो आनंद का भाव आपके मन में आता है, जो आनंद आपके मन में आता है, उस प्रकार से क्या होता है, जितनी भी आपकी मुदित भावनाएं हैं, जितनी भी आपके चित्त में उत्पन्न होने वाली जितनी भी अच्छी भावनाएं वह उत्पन्न होगी। और ये जो अयुषा की भावना है कि अगर हम किसी का, इसमें हम एक और चीज करते हैं कि हम अपना पाप का ठेकरा, अपना अगर कोई काम गलत कर रहे हैं उसका ठेकरा किसी दूसरे के माथे फोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी चित्त से एकाग्र नहीं हो सकते, आपका मन हमेशा मलिन रहेगा। अगर हम किसी के अगर बुरे कर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें फिर आगे बढ़ रहे हैं, तभी हमारी चित्त की मलिनता जो है आगे बढ़ेगी, तभी वो धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ, यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि क्या होता है कि मैं अपने जीवन में भी देखा हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत हद तक सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब वो कराने की कोशिश करते हैं और वह व्यक्ति अगर चित्त से प्रसन्न है, एकाग्र है, तो उस चीज को मानकर वह आगे बढ़ता जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति या दूसरा किसी और व्यक्ति को आप कितनों ही सिखा दें, कितनों ही कुछ कर दें, कितनों ही उसके लिए पुण्य कर दें, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो वह उस व्यक्ति की मलिनता है, वह उस व्यक्ति की चित्त की कमी है कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा, वह सुन नहीं पा रहा, आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पर दोनों ही बात हम कहते हैं कि जब भी कोई पुण्यात्मा है, जब भी कोई पुण्य का कार्य है, तो उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता आपको जरूर ज्ञापन करनी चाहिए। और भी कुछ है उपाय जिससे कि हम अपने मन की मलिनता को दूर कर सकते हैं, वह भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।